नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। बेनीपट्टी के गंगुली कुट्टी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा। झंझारपुर नगर पंचायत के कर्मी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मधुबनी सदर अस्पताल भेजा। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने पंडौल इलाके में 3.5 करोड़ की लागत से 3 सड़कों का किया शिलान्यास। मधुबनी के डीआरडीए परिसर में फिर से आधार केंद्र खोला गया। स्थानीय लोगों को होती थी काफी दिक्कतें। लॉकडाउन के कारण जिले में 23 मार्च से टीकाकरण स्थगित कर दिया गया था। भारत सरकार के आदेश पर 17 मई से टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। भारतीय सैनिकों पर चीन सीमा पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का जयनगर में पुतला दहन किया। झंझारपुर नगर पंचायत के मुख्य बाजार को 10 जगहों पर सील कराया गया। बंद दुकानों को देखने पहुंचे वीडियो। खुली हुई दुकानों को कराया बंद। कहा दुकान खुली तो होगी कार्रवाई। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव में जमीनी विवाद में एक भतीजे ने अपने चाचा की चाकू से गोद कर की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। झंझारपुर प्रखंड के गोधनपुर गांव के 126 प्रवासी मजदूरों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। नाजिर के समझाने के बाद वापस लौटे सभी घर। चीनी सेना के हमले में शहीद भारतीय जवानों को मधुबनी जिला भाजपा कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। कई नेता रहे मौजूद। बिस्फी प्रखंड के एक गांव में शादी की नियत से एक लड़की के अपहरण का मामला आया प्रकाश में। पीड़िता की मां के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। बिस्फी में मिला पहला कोरोना का मरीज। मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की होगी जांच। बुधवार को मिले मधुबनी में 8 कोरोना के संक्रमित मरीज। मरीजों की कुल संख्या हुई 308। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में डाइन होने के आरोप में लोगों ने महिला को पीटा। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। पुलिस जांच में जुटी। जानवरों से फसल बर्बाद करने का किया विरोध तो महिलाओं ने एक युवक की जमकर की पिटाई। 2 महिला के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। साहरघाट थाना क्षेत्र का मामला। और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद और बेनीपट्टी की भाजपा विधायक भावना झा मृतक सुशांत के घर पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात। कहा न्याय के लिए हर कदम पर लड़ेंगे आपके साथ। से बेनीपट्टी थाना के गंगुली कुट्टी गांव में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। महिला के मौत के बाद उनके ससुराल के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगुली कुट्टी के समीप एक विवाहिता का शव उसके घर में फांसी से लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान मोहम्मद नाज अली की पत्नी नेमत खातून के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका के ससुराल पक्ष के सभी लोग घर में ताला लगाकर रात से फरार बताए जा रहे हैं। मृतका के दोनों मासूम बच्चों को उसके मायके के परिजन अपने साथ नानपुर थाना के बनौल गांव ले गए हैं। जानकारी के अनुसार मोहम्मद नाज अली कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से आया था। मृतका के भाई का कहना है कि उसके बहन से कई साल से दहेज में 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे नहीं देने पर मारपीट की जाती थी। मंगलवार को उसके बहन के साथ मारपीट की सूचना पर वे गांगुली पहुंचे और बहन को विदा कराने की बात कही, जिस पर ससुराल पक्ष के लोग उनके साथ भी मारपीट कर विदा करने से इनकार कर दिया। रात करीब 9 बजे फोन कर बताया कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। इधर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका के भाई मोहम्मद शमी अहमद ने बहन की हत्या फांसी लगाकर किए जाने के आरोप में पति सहित 5 लोगों के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए
मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकता है। वहीं आरोपियों ने हत्या की बात से इनकार करते हुए उसे फंसाने की बात बताई है। घर कहाँ हुआ? बनौल। अच्छा, कल आए थे आप बहन को लेने के लिए? जी। क्यों? बहन यानी कि फोन करके बुलाई थी कि यानी कि हम नैयर घूमने जाएंगे। तो क्या हुआ? तो आए तो क्या कहते हैं, कहने का मतलब हुआ कि हमारे बहनों का मतलब कि जाएगा तो बहन को ले जाइए, बच्चा नहीं जाएगा। तो बच्चा की माँ बोली कि यानी कि बच्चा नहीं जाएगा तो हम काहे के लिए जाएंगे। तो फिर बोले कि आप भी चलिए, बहनों को बोले। तो बोला नहीं, हमको 2 दिन का काम है, हमको ईटा गिर रहा है, जो उसके बाद यानी कि क्या कहते हैं जाएंगे। तो हम बोले कि ठीक है 2 दिन के बाद हम पहले तो यानी कि बहुत जिद हुआ जाने के लिए, तब पकड़ा गर्दन पकड़ लिया मेरे सिस्टर का, समझ गए। इसके बाद हमको उसका छोटा भाई जो है झिझोर भी दिया, ठीक है। तो हमारी बहन बोली कि यहाँ पे टेंशन आप सिखाइए मत। चलिए। मम्मी कल रात हमें सुला के फिर पता नहीं क्या हुआ, हमें कुछ नहीं पता आगे का। अच्छा, आपके पापा कहाँ हैं? पता नहीं। कब से गायब है? पता नहीं। कल देखे थे पापा को? हाँ? अभी भी देखा था सुबह। अच्छा, यही था। सब भागा हुआ था। आप कौन है? डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर नगर पंचायत में दैनिक मजदूरी पर सफाई का काम करने वाले एक युवक की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने उसे कुचल डाला, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गंगुली कुट्टी के समीप एक विवाहिता का शव उसके घर में फांसी से लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान मोहम्मद नाज अली की पत्नी नेमत खातून के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। मृतका के ससुराल पक्ष के सभी लोग घर में ताला लगाकर रात से फरार बताए जा रहे हैं। मृतका के दोनों मासूम बच्चों को उसके मायके के परिजन अपने साथ नानपुर थाना के बनौल गांव ले गए हैं। जानकारी के अनुसार मोहम्मद नाज अली कुछ दिन पूर्व ही दिल्ली से आया था। मृतका के भाई का कहना है कि उसके बहन से कई साल से दहेज में 1 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसे नहीं देने पर मारपीट की जाती थी। मंगलवार को उसके बहन के साथ मारपीट की सूचना पर वे गांगुली पहुंचे और बहन को विदा कराने की बात कही, जिस पर ससुराल पक्ष के लोग उनके साथ भी मारपीट कर विदा करने से इनकार कर दिया। रात करीब 9 बजे फोन कर बताया कि उसकी बहन की हत्या कर दी गई है। इधर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका के भाई मोहम्मद शमी अहमद ने बहन की हत्या फांसी लगाकर किए जाने के आरोप में पति सहित 5 लोगों के ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। एसएचओ महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकता है। वहीं आरोपियों ने हत्या की बात से इनकार करते हुए उसे फंसाने की बात बताई है। झंझारपुर नगर पंचायत में दैनिक मजदूरी पर सफाई का काम करने वाले एक युवक की मौत तेज रफ्तार ट्रक के चपेट में आने से हो गई। मृतक युवक की पहचान टिंकू राम के रूप में हुई है। वह वार्ड नंबर 7 का रहने वाला बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वह पूजा करने के लिए NH57 पर फूल तोड़ने के लिए गया था। NH डिवाइडर पर लगे कनेल एवं लाल फूल उसे बेहद पसंद थे। मंगलवार की सुबह अपने पुत्र के साथ फूल तोड़ने के लिए वह गया था। इसी दौरान टिंकू थोड़ा असावधान हुआ। फुलपरास से दरभंगा की ओर जा रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे कुचल डाला। इस घटना में उसके पुत्र भी घायल हुए, मगर उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गौरतलब है कि झंझारपुर थाना क्षेत्र में NH57 स्थित रंजीत पेट्रोल पंप के समीप की यह घटना है। परिजनों ने आनन फानन में उसे अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। डेन न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने पंडौल प्रखंड के मोहन बदियाम, नरपत नगर और गांगुली में 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों पर शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगात दी। मधुबनी नगर राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने 3.5 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का शिलान्यास पंडौल प्रखंड में किया।
गौरतलब है कि इन तीनों सड़कों की मांग स्थानीय जनता के द्वारा बहुत दिनों से की जा रही थी। सड़क की हालत काफी खराब थी। आज अपने विधायक समीर महासेठ के हाथों सड़क का शिलान्यास होते देख लोगों ने खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गौरतलब है कि इन तीनों मुख्य सड़क के बनने से लोगों को काफी फायदा होगा एवं संबंधित तीनों गांव के विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ग्रामीण कार्य विभाग बिहार सरकार MR योजना के अंतर्गत पंडौल प्रखंड में NH57 से मोहन बडियाम पथ पर 24,50,000 रुपये, दूसरा नरपत नगर से भवानीपुर 2,40,00,000 रुपये, तीसरा NH से गंगुली पथ 87 लाख रुपये से बनने वाली सड़क का शिलान्यास विधायक ने किया। सड़क पर मेन सड़क पर आओ ना, भटपुरा चौक से पहले के हाँ, भटपुरा चौक से पहले। आज आपने तीन सड़क का शिलान्यास करके जनता को सौगात दिया है, तो बताइए सड़क के बारे में कि कितनी राशि की थी और कहाँ की है। निश्चित तौर पे आज हम लोग मोहन बडियाम से शुरू किए थे और आज हम लोग सरसों पाही की धरती पर हैं। 3.5 करोड़ की जो सड़क की योजना है MR की योजना है, जबकि सरकार से अपेक्षा था कि सबसे पहले उन सड़कों को बनाना जो कच्ची है, आज़ादी के बाद आज तक नहीं बनी है। लेकिन हमें खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो अपेक्षा थी, सरकार का एक निर्णय हुआ कि एक गांव को एक कनेक्टिविटी हम देंगे। हमारे मधुबनी में मधुबनी विधानसभा में एक सबसे ज्यादा दिक्कत है कि हर एक साल बाढ़ और सुखाड़ की समस्या रहती है। बाढ़ में ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है और जो अच्छी सड़कें हैं वो भी खराब हो जाता है। सरकार रूल इस तरह का कुछ नहीं बना पाती है कि रोड साइड में हम जो पहले लेबर रखते थे, हर एक समय बरसात से पहले कटिंग करके, ताकि पानी उस सड़क पे नहीं जाए। ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि पानी पीच का दुश्मन होता है और पीच में अगर 4 दिन पानी रह जाता है तो सड़क टूट जाता है। तो ये जो देखा गया है, ये जो एक्सपीरियंस है, उसके तहत सरकार को हम ये कहना चाहेंगे कि आप मेंटेनेंस पॉलिसी में जो आपने बनाया है, अभी की सड़क जो बनेगी नई सड़क 5 साल तक मेंटेनेंस रहेगी। लेकिन पहले देखा गया था PWD में कि डेली कूली भी रहते थे। आप इस तरह का एक टीम बना दीजिए, जहाँ इस मेंटेनेंस का अभाव है, डेली कूली का टीम बना करके पूरे विधानसभा में एक जगह मेंटेनेंस होता रहे, ताकि करोड़ों की सड़क बचाई जा सके। अन्यथा हम ये कह सकते हैं कि नेशनल लॉस हो रहा है, स्टेट का लॉस हो रहा है। इस स्टेट और नेशनल लॉस को बचाने के लिए आप अपने नियमों में चेंज लावे। नहीं चेंज लाएंगे, बार बार ये सड़कें टूटेंगी, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मेरा चाहने के बावजूद भी कहां से नेपाल से पानी छोड़ता है, हमारे क्षेत्र में पानी आता है और हमेशा आप आपदा के द्वारा पैसा बांटते हैं। मेरा आग्रह है कि आप आपदा में जो पैसा बांटते हैं, उससे पहले केवल आप डेली कूली की व्यवस्था करें। ऐसी सड़कों को बना करके बगल से पानी निकल जाए, ये व्यवस्था कर दे। एक भी सड़क आपका गलत नहीं होगा, दुरुस्त रहेगा और ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेगा। आज हम कह सकते हैं कि 3.5 करोड़ की योजना आज केवल हम लोग उद्घाटन किए हैं, शिलान्यास किए हैं। कम समय के अंदर, 1 महीना के अंदर उन क्षेत्रों में बन जाएगा। लोग दूध लेकर के चले कि जैसे भी चले, कोई तरह का उनको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही उनको जो दिक्कत हो रही है, जो हमारे पास लगातार आ रहे हैं कि आजादी के बाद अभी तक उनकी सड़क नहीं बनी है। आप नाबार्ड से लोन ले कि बैंक से लोन ले, जल्दी से लोन ले करके बनाने का काम करें। क्षेत्र की जनता मरमाहत है, जिनको सड़क नहीं मिलता है, परेशान है, बदहाल है और मेरे पास आते हैं। और हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि हम सरकार में रहते तो निश्चित तौर पे जो काम अभी कर रहे हैं उससे ज्यादा करने का प्रयास करते। डी न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के DRDA परिसर में फिर से आधार केंद्र खुल गया है। आधार बनवाने के लिए लोगों की आधार केंद्र पर रहने कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
मधुबनी के डीआरडीए परिसर में फिर से आधार केंद्र खुल गया है। आधार बनवाने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। करीब 3 महीने से आधार केंद्र बंद रहने के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। गौरतलब है कि आधार सेंटर खुल जाने के बाद लोग यहां आधार बनवाने, आधार में सुधार करवाने के लिए फिर से पहुंचने लगे हैं। डीआरडीए में आधार केंद्र के सुपरवाइजर राजेश कुमार ने बताया कि प्रतिदिन 50 से 60 लोगों की भीड़ यहां पहुंच रही है। राजेश कुमार ने यह भी बताया कि सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करवाते हुए आधार तैयार करवाए जा रहे हैं। नया आधार क्या लाभ है, पुराने आधार में सभी तरह के सुधार भी किए जा रहे हैं। यहाँ आधार कार्ड बनना स्टार्ट हो गया है। सारा सुविधा है, नया एड्रेस, मोबाइल नंबर सारा अपडेट होता है। सुबह 10 बजे से लेकर संध्या 4:30 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है। सैनिटाइज, डिटॉल का हर वक्त उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोरोना के कारण देश में हुए लॉकडाउन से जिले में 23 मार्च से टीकाकरण स्थगित कर दिया गया था, जिससे भारत सरकार के निर्देश पर 17 मई से प्रारंभ कर दिया गया है। कोरोना के कारण देश में हुए लॉकडाउन से जिले में 23 मार्च से टीकाकरण स्थगित कर दिया गया था, जिसे भारत सरकार के निर्देश पर 17 मई से प्रारंभ कर दिया गया है। कोविड-19 के अनिश्चितता को देखते हुए कोविड-19 के संक्रमण के बचाव का अनुपालन करते हुए जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रारंभ कर दिया गया है। जापानी इंसेफ्लाइटिस टीकाकरण अभियान की 100% सफलता के लिए डीआईओ कार्यालय के कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीआईओ डॉक्टर एसके विश्वकर्मा ने बताया कि टीकाकरण अभियान में 4,341 सत्र स्थलों का चयन किया गया है, जिसमें 5,78,447 बच्चों का प्रतिरक्षण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में 479 एएनएम तथा 3,855 सेविका एवं आशा की सेवा ली जाएगी। जिला बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रश्मि वर्मा ने बताया कि सभी 21 प्रखंड की सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिका को इस अभियान की सघन पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी को कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए अपने क्षेत्र के 1 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों का प्रतिरक्षण करवाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए घर घर जाकर लोगों को जेई एवं अन्य टीका के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया। रश्मि वर्मा ने बताया कि सभी सीडीपीओ एवं महिला पर्यवेक्षिका को स्वास्थ्य विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया गया है। डीआईओ एसके विश्वकर्मा ने बताया कि टीकाकरण स्थल पर 1 महीने में 3 सत्र का आयोजन कर 1 से 5 साल तक के बच्चों को जापानी इंसेफ्लाइटिस का टीका लगाकर टीकाकृत किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक सत्र पर 10 वाइल जेई वैक्सीन दिया गया है। टीकाकरण के लिए शारीरिक दूरी का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। विद्यालय के संचालन प्रारंभ होने के बाद 5 साल से ऊपर के बच्चों को 15 साल तक के बच्चों का विद्यालय में अभियान चलाकर टीकाकृत किया जाएगा। यूनिसेफ के एसएमसी प्रमोद कुमार झा ने बताया कि टीकाकरण प्रारंभ करने के पूर्व टीकाकर्मी को प्रशिक्षण दिया गया है। टीकाकरण सत्र पर अस्थायी एवं टीकाकरण सत्रों पर जेई टीकाकरण संबंधित टैली शीट दिया गया है। सभी टीके का आंकड़ा इसी टैली शीट पर संधारित किया जाएगा। नियमित टीकाकरण के लिए टैली में जेई के आच्छादित बच्चों के आंकड़ों का संधारण किया जाना है। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय सैनिकों पर चीन सीमा पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जयनगर में चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन कर विरोध जताया। भारत चीन सीमा पर भारतीय जवानों के शहीद होने पर भाजपा ग्रामीण व नगर मंडल के तत्वाधान में जयनगर रेलवे स्टेशन चौक पर नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार शाह की अध्यक्षता में चीनी राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया एवं चीनी सामानों का विरोध कर लोगों को चीन के सामानों की खरीदारी पर रोक लगाने की बात कही।
इस मौके पर खजौली विधानसभा भाजपा के पूर्व विधायक अरुण शंकर प्रसाद, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष किशुनदेव सहनी, पूर्व अध्यक्ष विकास चंद्र, डॉक्टर एपी सिंह, सुधीर खरगा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान पुराने नगर पंचायत कार्यालय परिसर में शहीद सैनिकों को लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी। गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच फिंगर फोर पर जो विवाद हुआ है, उसमें भारत के 20 बहादुर सैनिक हमारे शहीद हो गए हैं। उन शहीदों का शहादत बेकार नहीं जाएगा। बदले में भारत ने चीन के 43 सैनिकों को भी हताहत किया है। जिस प्रकार से चीन ने साम्राज्यवादी नीति अपनाकर अपने पड़ोसियों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया है, दुनिया एकजुट हो रही है चीन के खिलाफ और दुनिया एकजुट होकर चीन को जवाब भारत जरूर देगा। भारत के प्रधानमंत्री इस शहादत को कभी बेकार नहीं जाने देंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम सबको मिलकर चीनी सामानों का बहिष्कार करने का संकल्प लेने का आज दिन है कि हम अब चीनी सामान को इस भारतवर्ष में नहीं चलने देंगे। हमसे चीन जीता है, चीन से भारत नहीं जीता है, भारत से चीन जीता है। इसलिए चीन को ये याद रखना चाहिए और वहाँ के प्रधानमंत्री को ये याद रखना चाहिए कि भारत आज 1962 का भारत नहीं है, ये भारत 2020 का भारत है। भारत गिन गिन कर बदला लेना जानता है और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सक्षम है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस विषय का जरूर गिन गिन कर बदला लेंगे। भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुतला दहन कार्यक्रम था सर, पुतला दहन कार्यक्रम था सर आज आप, और आज उसी के तहत प्रतीकात्मक तौर पर चीनी सामानों के बहिष्कार के को दृष्टि में रखकर, ध्यान में रखकर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया और शाम में शहीदों के स्मृति में, शहीदों के शहादत पर कैंडल मार्च निकालकर प्रतिकार मार्च भी, प्रतिरोध मार्च भी निकाला जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी का कल जो होने वाला कार्यक्रम था, सैनिकों के शहादत के कारण वह भी स्थगित कर दिया गया। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा,
व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। झंझारपुर नगर पंचायत के मुख्य बाजार को सील कर दिया गया। 10 जगहों पर सील किए गए पुरानी बाजार को देखने वरीय उप समाहर्ता सह वीडियो पहुंचे। वीडियो ने सभी खुली दुकानों को बंद करवाया। झंझारपुर नगर पंचायत के मुख्य बाजार को सील कर दिया गया है। 10 जगहों पर सील किए गए पुरानी बाजार के हालात को देखने वरीय उप समाहर्ता सह बीडीओ विकास कुमार बाजार पहुंचे। कंटेनमेंट जोन के अंदर बाजार की सभी दुकानें खुली थी। लोग सड़कों पर जमा थे। बाइक चालक धड़ल्ले से बिना मास्क, हेलमेट के सड़कों पर चलते दिखे। बीडीओ ने पुरानी बाजार के पोस्ट ऑफिस चौक से लेकर कन्हौली तक पैदल मार्च किया। सभी दुकानों को बंद कराया। बाहर घूम रहे लोगों को हड़काया। बिना मास्क और हेलमेट के बाइक चला रहे युवकों को बाजार में रोककर 10 बार उठक बैठक कराई। बाजार के अंदर पूरी तरह पुलिस के कार्य को बीडीओ कर रहे थे। बाजार से ही उन्होंने झंझारपुर एसएचओ को बाजार आने को कहा, लेकिन जब तक थाना की पुलिस बाजार पहुंचती तब तक बीडीओ पूरी बाजार को बंद करवाकर वापस लौट चुके थे। उन्होंने कहा कि एरिया सील कराना और कर्मी को प्रतिनियुक्त करना उनका काम है। कंटेनमेंट जोन के अंदर बाजार बंद हो, चहलकदमी बंद हो, इसकी निगरानी संबंधित पुलिस को करना है। सभी को चेतावनी देकर दुकान बंद करने को कहा गया है। अब आगे से अगर कोई इसका उल्लंघन करेंगे तो संबंधित थाना पुलिस उन दुकानदारों पर कार्रवाई करेगी। प्रखंड प्रशासन द्वारा संबंधित थाना पुलिस को इस बाबत पत्र निर्गत किया जा रहा है। बाजार के अंदर स्थित बैंक भी कंटेनमेंट जोन में है। बैंक प्रबंधक से भी पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर सिर्फ रिटेल दवा दुकान ही खुली रहेगी। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव में जमीनी विवाद के कारण एक कलयुगी भतीजे ने अपने सगे चाचा की चाकू से गोदकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव में जमीनी विवाद में भतीजा ने अपने चाचा को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। गौरतलब है कि महपतिया गांव निवासी मोहम्मद कादिर पिता अब्दुल हकीम दिन के करीब 12 बजे अपनी जमीन मापी करवाकर घर लौट रहे थे कि रास्ते में घात लगाकर बैठे मोहम्मद शमशाद उर्फ लड्डन, जो उनका भतीजा है, उन्होंने उनके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया, जिससे अब्दुल कादिर घटनास्थल पर ही बेहोश होकर गिर गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से उन्हें मधेपुर प्राथमिक हेल्थ सेंटर लाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं भेजा थाना में मृतक के पुत्र ने जमीनी विवाद एवं पूर्व में साजिश के तहत नाजायज मजमा बनाकर हत्या करने की बात कही है। कैसे ये मामला हुआ? जमीनी विवाद था। जमीन नापी करके हम लोग आ रहे थे, कुछ आदमी मिल करके मरवा दिया। तुम वहीं पर थे? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? हयात अली। हम पीछे थे, अब आगे थे, कुछ आदमी बैठा हुआ था, उसको मरवा दिया। आपका कौन है वो? पिता। डे न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट।
झंझारपुर प्रखंड के गोधनपुर गांव के 126 प्रवासी मजदूर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। नाजिर ने सभी प्रवासियों को समझाकर वापस घर भेजा। झंझारपुर प्रखंड के गोधनपुर गांव के 126 प्रवासी ने प्रखंड कार्यालय पर पहुंचकर अपना विरोध जताया। प्रवासी क्वारंटाइन में रहने के बाद घर गए थे। ये बीडीओ विकास कुमार से मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। लोगों का आक्रोश था कि वे मदरसा कुरानिया क्वारंटाइन सेंटर पर 14 दिन रहे, फिर गांव गए। सभी भिवंडी से आए हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सरकार के द्वारा भाड़ा एवं 1000 रुपया अब तक नहीं मिला है। साथ ही डीलर के यहां से अनाज भी नहीं मिल रहा है। प्रखंड प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मोहम्मद नसीर अंसारी, मुमताज अंसारी, निसार अहमद, मिजबुल रहमान, शकील अहमद, अन्नान अंसारी सहित कई लोगों ने कहा कि नए बीडीओ साहब उनकी समस्या सुलझा सकते हैं। गौरतलब है कि पंचायत प्रतिनिधियों को इन्होंने अपनी व्यथा बताई। 2 दिन इंतजार करने को कहा गया। सोमवार तक इंतजार के बाद भी राशि खाते में नहीं पहुंची तो प्रखंड आने को विवश हुए। बीडीओ सुखेत पंचायत जांच को गए थे। नाजिर कुमार सौरभ दत्ता ने लोगों से मिले। उन्होंने बताया कि इन लोगों का बैंक खाता संख्या में गड़बड़ी हुई है, जिसकी जांच की जा रही है। बीडीओ विकास कुमार ने कहा कि उन लोगों को राशि दिलाने के लिए कर्मियों को निर्देशित भी किया जा चुका था। साथ ही एमओ सुजीत कुमार को कार्यालय बुलाकर सभी प्रवासी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें 2 दिनों के अंदर अनाज उपलब्ध कराने को कहा गया है। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास चीनी हमलावरों के कायरतापूर्ण हमले में शहीद भारतीय सेना के शूरवीर योद्धाओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दिए। मधुबनी भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में लद्दाख बॉर्डर पर गालवन घाटी के पास चीनी हमलावरों के कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए भारतीय सेना के शूरवीर योद्धाओं को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी गई। जिला अध्यक्ष ने मौके पर कहा कि भारत चीन सीमा विवाद सामरिक नहीं बल्कि आर्थिक विवादों का नतीजा है। आरसीईपी से भारत को बाहर निकालना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, पाकिस्तान की तरह चीन भी एक ऐसे राष्ट्र के दर्जे में रखना जो भारतीय कंपनियों को खरीद नहीं सके। पूरे विश्व में चीन के सामानों का बहिष्कार, वैश्विक उद्योगों को भारत की तरफ देखना और भारत के विभिन्न राज्यों के द्वारा विशेष दर्जा देकर आमंत्रित करना मूलतः इस सीमा विवाद के सबसे बड़े कारण है। दक्षिण एशिया का कोई ऐसा देश नहीं जिससे चीन का सीमा विवाद या सामुदायिक विवाद नहीं चल रहा हो। भारत के साथ धृष्टता करके इन देशों को सामरिक और आर्थिक रूप से डराने का काम किया जा रहा है। चीन 62 से लेकर आज तक विश्व के सारे देशों से वो चीटिंग करता रहा। सत्य बोलने का आदत चाइना को कभी न था, न है, न आगे उम्मीद की जा सकती है। फिर भी हम सारे देश के लोग, विश्व के लोग अमन चैन के लिए विश्वास करते रहे हैं और वो हमेशा विश्वासघात करता रहा, जिसका ज्वलंत उदाहरण कल हुई जो घटना है वो निंदनीय है, बहुत बड़ा अपराध है। चीन ने धोखाधड़ी से संबंध जोड़ने के क्रम में संबंध को तोड़ा है। हमारे सैनिकों पर
बेरहमी से उनकी हत्या की है। कभी भी देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिसे कभी भी माफ करने की थे न है, आगे रहेंगे। बहुत बड़ा परिणाम भोगना पड़ेगा चाइना को। डे न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के एक गांव में शादी के नियत से एक लड़की का अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने दरभंगा के कमलेश पासवान सहित 4 लोगों पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज करवाई। बिस्फी के एसएचओ ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की के अपहरण करने का मामला प्रकाश में आया है। अपहृता की मां ने बिस्फी थाने में आवेदन देकर अपनी पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने अपने आवेदन में बैंगरा गांव निवासी विकास पासवान, किशोरी पासवान, दरभंगा चुना भट्टी निवासी गणेश पंडित, सारा मोहनपुर दरभंगा के कमलेश पासवान व आरती देवी पर अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर शादी करने की नीयत से अपहरण कर लेने का आरोप लगाया है। बिस्फी एसएचओ उमेश कुमार पासवान ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पे। बेनीपट्टी के गंगुली कुट्टी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेजा। झंझारपुर नगर पंचायत के कर्मी की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को मधुबनी सदर अस्पताल भेजा। मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने पंडौल इलाके में 3.5 करोड़ की लागत से 3 सड़कों का किया शिलान्यास। मधुबनी के डीआरडीए परिसर में फिर से आधार केंद्र खोला गया। स्थानीय लोगों को होती थी काफी दिक्कतें।
लॉकडाउन के कारण जिले में 23 मार्च से टीकाकरण स्थगित कर दिया गया था। भारत सरकार के आदेश पर 17 मई से टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। भारतीय सैनिकों पर चीन सीमा पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीन के राष्ट्रपति का जयनगर में पुतला दहन किया। झंझारपुर नगर पंचायत के मुख्य बाजार को 10 जगहों पर सील कराया गया। बंद दुकानों को देखने पहुंचे वीडियो, खुली हुई दुकानों को कराया बंद, कहा दुकान खुली तो होगी कार्रवाई। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव में जमीनी विवाद में एक भतीजे ने अपने चाचा की चाकू से गोद कर की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। झंझारपुर प्रखंड के गोधनपुर गांव के 126 प्रवासी मजदूरों ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जताया विरोध। नाजिर के समझाने के बाद वापस लौटे सभी घर। चीनी सेना के हमले में शहीद भारतीय जवानों को मधुबनी जिला भाजपा कार्यालय में दी गई श्रद्धांजलि। कई नेता रहे मौजूद। बिस्फी प्रखंड के एक गांव में शादी की नियत से एक लड़की के अपहरण का मामला आया प्रकाश में। पीड़िता की मां के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। बिस्फी में मिला पहला कोरोना का मरीज, मरीज के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की होगी जांच। बुधवार को मिले मधुबनी में 8 कोरोना के संक्रमित मरीज, मरीजों की कुल संख्या हुई 308। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में डाइन होने के आरोप में लोगों ने महिला को पीटा। 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस जांच में जुटी। जानवरों से फसल बर्बाद करने का किया विरोध तो महिलाओं ने एक युवक की जमकर की पिटाई। 2 महिला के खिलाफ थाने में मामला दर्ज, साहरघाट थाना क्षेत्र का मामला। और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद और बेनीपट्टी की भाजपा विधायक भावना झा मृतक सुशांत के घर पहुंचकर परिजनों से की मुलाकात। कहा न्याय के लिए हर कदम पर लड़ेंगे आपके साथ। बिस्फी प्रखंड में महिला कोरोना पॉजिटिव मिलने से लोग दहशत में हैं। जानकारी के अनुसार बिस्फी के घाट भटरा इलाके में एक महिला की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग में पॉजिटिव मिलने से सूचना मिली है। बिस्फी प्रखंड में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में दहशत व्याप्त है। जानकारी के अनुसार बिस्फी के घाट भटरा गांव में एक महिला की जांच रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से पॉजिटिव मिलने की सूचना मिली है। गौरतलब है कि घाट भटरा गांव में दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुजरात, महाराष्ट्र, चेन्नई से आने वाले प्रवासियों को कोविड-19 की जांच हेतु सैंपल लिया गया था, जिसका रिपोर्ट मंगलवार को मिला, जिसमें एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। इसकी पुष्टि करते हुए पीएचसी बिस्फी के स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रिजाउर रहमान ने बताया कि घाट भटरा गांव की एक महिला की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन्हें बेनीपट्टी अनुमंडल के आइसोलेशन सेंटर में भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच की जाएगी। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आरएमआरआई से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कटिहार जिला का एक पुरुष, खुटौना प्रखंड का 2 पुरुष एवं 1 महिला, बाबूबरही प्रखंड का 1 पुरुष, कलुआही प्रखंड का 3 पुरुष, पंडौल प्रखंड का 1 पुरुष कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदन किया गया है। इन सभी इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। आरएमआरआई से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कटिहार जिला के 1 पुरुष, खुटौना प्रखंड के 2 पुरुष, 1 महिला, बाबूबरही प्रखंड के 1 पुरुष, कलुआही प्रखंड के 3 पुरुष, पंडौल प्रखंड के 1 पुरुष को कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। उक्त प्रखंड के संबंधित गांव पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने हेतु संबंधित प्रखंड के उक्त क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में जिला पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा घोषित किया गया है। खुटौना प्रखंड के नवटोली वार्ड नंबर 14, बसनिया, बाबूबरही प्रखंड के ग्राम भिखना सतघारा, कलुआही प्रखंड के हरिपुर मालटोल वार्ड नंबर 13, पुरसौलिया ग्राम के इस्लामपुर एवं कपसिया में कोविड-19 के संक्रमित पाए गए हैं। उक्त क्षेत्र को एपीसेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि
कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने एवं कृत कार्रवाई का दैनिक प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। साहरघाट थाना क्षेत्र में एक गांव में डायन होने का आरोप लगाकर आरोपियों ने एक महिला की पिटाई की। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साहरघाट थाना क्षेत्र के एक गांव में डायन होने का आरोप लगाकर आरोपियों ने एक महिला की पिटाई की। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि पीड़िता के बेटे की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। जांच शुरू कर दी गई है। आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पशुओं से फसल बर्बाद करने का विरोध किया तो महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई की। पीड़ित युवक सुनील कुमार ने पुलिस को आवेदन देकर इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। पशुओं से फसल बर्बाद कराने का विरोध किया तो महिलाओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित युवक सुनील कुमार ने पुलिस को आवेदन देकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। मामला साहरघाट थाना क्षेत्र के मिंती गांव का है। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर इस मामले में फूल कुमारी देवी और ममता कुमारी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद एवं बेनीपट्टी की कांग्रेस विधायक भावना झा मृतक सुशांत के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। मधवापुर कांग्रेस अध्यक्ष पुत्र सुशांत हत्याकांड के मामले में पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद और बेनीपट्टी की विधायक भावना झा मृतक के घर डुमरा गांव पहुंचे। मृतक के पिता शिवचंद्र झा सहित शोकाकुल परिजनों को इन लोगों ने सांत्वना दी। पूर्व मंत्री ने कहा कि दुख की घड़ी में वे पीड़ित जनों के साथ हैं। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। जो नुकसान होना था वह हो चुका है। अब पुलिस को बारीकी से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। विधायक भावना झा ने भी घर के लोगों से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की दिशा में सहयोग करने की बात कही। मौके पर पूर्व मंत्री व विधायक के साथ मौजूद राम उद्गार यादव, मोहम्मद शब्बीर, पीताम्बर मिश्र, शिवचंद्र मिश्र, रूपम झा, बैद्यनाथ झा, राजा गुप्ता सहित कई लोगों ने शोक संतप्त परिवार को भरोसा दिलाया। वे लोग दोषी के खिलाफ उनके साथ हर कदम पर तैयार हैं। समाज में विधि व्यवस्था कानून इसलिए होता है कि किसी को सजा हो तो उससे देख के समाज में दूसरा प्रभावित नहीं हो। बात हुई है उससे सारी परिस्थिति मालूम हुई है। प्रशासन को सूक्ष्मता से जांच करानी चाहिए। पुलिस प्रशासन से इनको कोई शिकायत नहीं है। कह रहे हैं कि पुलिस तत्पर रही है। यहाँ भी कहा है, हमको अकेले में भी कहा। तो थोड़ी और तत्परता होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। शायद 3 आदमी को एक बड़ी बात है कि इनके पुत्र की हत्या हुई और 4 लोग पकड़े गए। उसमें 3 को इन्होंने एक तरह से कहा कि नहीं वो निर्दोष हैं। तो एक बात ये भी बड़ी बात है कि कोई आमतौर पे इस तरह की बात करता नहीं कि वो अपना निर्दोष है तो साबित करे, लेकिन इन्होंने कह दिया कि निर्दोष है इसलिए उनको पुलिस ने छोड़ दिया। तो गलत आदमी को ये भी नहीं फंसाना चाहेंगे जिन्होंने इनके बच्चे की हत्या की है, उनको सजा होनी चाहिए। एक ही मांग की है, अब लोग भी प्रशासन से बात करेंगे कि जांच सही होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, निर्दोष को तो यही खुद नहीं फंसाना चाहते हैं, उसका एविडेंस दे दिया, लेकिन दोषी बचे नहीं। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।